सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिस सफर का एनालिसिस करने वाले हैं वो कोई आम कहानी नहीं है। ये एक बेहद सिनेमैटिक और इमोशनल एक्सप्लेनर है। अंधेरे से रोशनी तक का एक ऐसा सफर जो हम सबको अंदर तक झकझोर कर रख देगा। बिना किसी देरी के चलिए इस सफर में उतरते हैं। सबसे पहले इस कोट को देखिए, एक दिन में अपनी किस्मत खुद बदलूंगा। क्या लाइन है ना। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि हमारे प्रोटैगनिस्ट आरफ का वो पक्का इरादा है जो उसे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है। एक ऐसा लड़का जिसके पास कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन आंखों में एक बहुत बड़ा सपना जरूर है। भाग 1, अंधेरी हकीकत और बड़े सपने। अब जरा आरफ की इस शुरुआती दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। जेब में 1 रुपया नहीं, पहनने को ढंग के कपड़े नहीं, घर में बीमार पिता हैं और माँ बेचारी परिवार चलाने के लिए दूसरों के घरों में काम करने को मजबूर है। सच कहूं तो दूर दूर तक कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम नहीं है जो उसे इस दलदल से बाहर निकाल सके। मतलब शुरुआत से ही सारी परिस्थितियां उसके एकदम खिलाफ थीं। अब जो बात इस स्लाइड में सबसे दिलचस्प है वो है आरव का ये 24 घंटे का रूटीन। दिन का उजाला दूसरों के लिए मजदूरी करने और पसीना बहाने में निकल जाता है, लेकिन असली लड़ाई तो रात में शुरू होती है। एक हल्की सी स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर वो अपने सपनों के लिए पढ़ता है। जरा सोचिए उस इंसान के शरीर और दिमाग पर कितनी भयानक थकान हावी होती होगी। भाग 2, अकेलापन, संघर्ष और ताने। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और इस सीन को इमेजिन कीजिए। बाहर तेज बारिश हो रही है, एक अंधेरा और सीलन भरा अकेला कमरा है और अंदर एक लड़का चुपचाप मेहनत कर रहा है। जिन दोस्तों को अपना माना उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। गांव वाले रोज ताने मारते हैं, उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। चारों तरफ से सिर्फ नेगेटिविटी। लिटरली ये किसी को भी मेंटली तोड़ देने के लिए काफी है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेंटल प्रेशर था, फिजिकल चुनौतियां भी कम नहीं थी। शहर जाने के इस भयानक सफर को ही देख लीजिए। टिकट तक के पैसे नहीं, कई दिनों तक भूखे पेट सफर करना और ऊपर से रास्ते में अनजान लोगों से धोखा मिलना। दुनिया उसे बस एक कमजोर इंसान समझ रही थी। ये वो भारी कीमत थी जो आरव अपने एक सपने के लिए चुका रहा था। सच में हर एक कदम पर गिव अप करने के 1000 बहाने मौजूद थे। भाग 3, माँ की सीख और भरोसा। अब आता है वो टर्निंग पॉइंट जब आरव पूरी तरह से टूट चुका था, फूट फूट कर रो रहा था और हार मानने ही वाला था। तभी उसे अपनी माँ की ये बात याद आती है, बेटा मेहनत कभी खाली नहीं जाती। यकीन मानिए ये शब्द उसके लिए एक लाइफलाइन बन गए। ये एक माँ का ही भरोसा था जिसने उसे उस गहरे अंधेरे से बाहर खींच लिया और फिर से खड़े होने की ताकत दी। और फिर वो खुद से एक बहुत ही पावरफुल प्रॉमिस करता है। इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए, अगर आज दर्द सह लिया तो कल पूरी दुनिया मेरा नाम जानेगी। ये वो आग थी जिसने उसे कभी रुकने नहीं दिया। उसे समझ आ गया था कि आज का ये दर्द ही कल उसकी सबसे बड़ी पहचान बनने वाला है। भाग 4, सफलता का सवेरा। सालों का वो अंधेरा संघर्ष अब फाइनली रंग ला रहा था। इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखिए। लेफ्ट साइड में वही गांव वाले हैं जो कभी उसकी गरीबी पर हंसते थे, और राइट साइड में आज वही लोग पूरे गर्व के साथ उसकी मिसालें दे रहे हैं। जो लड़का कल तक गुमनाम था, आज वो लाखों लोगों की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन बन चुका है। एकदम गेम चेंजर, राइट। भाग 5, सफलता के पीछे का दर्द। और ये चीज बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाती है कि बाहरी दुनिया क्या देखती है और असलियत क्या होती है। आज सबको एक सक्सेसफुल इंसान नजर आ रहा है, लेकिन किसी ने वो अकेलेपन की रातें नहीं देखी, वो भूख से तड़पना और वो खामोश आंसू किसी ने महसूस नहीं किए। हमें लगता है सक्सेस रातों रात मिल गई, लेकिन एक्चुअल में वो इन्हीं अदृश्य और दर्दनाक संघर्षों की नींव पर खड़ी होती है। भाग 6, हार ना मानने की जीत। अब इस सिनेमैटिक सीन को इमेजिन कीजिए। आरव जो अब एक बेहद कामयाब इंसान है, वो वापस अपने गांव लौटता है। वो अपने पुराने टूटे हुए घर के सामने एकदम शांत खड़ा है और वो कहता है, गरीबी मेरी मजबूरी थी, हार मान लेना नहीं। क्या शानदार बात है। परिस्थितियां कितनी भी खराब हों, वो आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकती। गिव अप करना या न करना, ये हमेशा हमारी अपनी चॉइस होती है। और इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। मैं आप सबको इसे गहरे विचार के साथ छोड़े जा रहा हूं। जिस दिन तुम हार मानना छोड़ दोगे, उसी दिन तुम्हारी जीत शुरू हो जाएगी। ये सिर्फ आरव की कहानी का एंड नहीं है, बल्कि ये हर उस इंसान के लिए एक रूल है जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है। जीत का मतलब ये नहीं कि आप कभी गिरेंगे नहीं। जीत तो उसी पल शुरू हो जाती है जिस पल आप तय कर लेते हैं कि अब चाहे जो हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस एनालिसिस में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।